अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS504 का लेक्चर नंबर 25 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है ज़ीरो इंस्टॉल। ज़ीरो इंस्टॉल का क्या मतलब है? ये हमारा फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमें क्या करना पड़ता है। हम क्लाइंट के पास हमें क्या होता है, सर्वर को क्या बार बार इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, ज़ीरो इंस्टॉल जो है ना, वो अपडेटेड वर्जन है फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इंस्टॉलेशन क्लाइंट की साइड पर नहीं करनी पड़ती है। नो इंस्टॉलेशन ऑन द क्लाइंट साइड इज़ नीडेड। ठीक है, और इसमें जो होती है प्रोग्रेस भी, हमारी जो प्रोसेसिंग भी होती है वो भी हमारे पास लिटल होती है। नो और लिटल प्रोसेसिंग डन एट द साइड क्लाइंट के साइड पर बहुत कम होती है। ठीक है, और हमारा जो सिमिलर हमारा ये जो आर्किटेक्चर है, ये ज़ीरो इंस्टॉल है हमारे सिमिलर थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर के। ठीक है, और इसमें वेब पेजेस आ जाते हैं, वेब सर्वर, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ज़ीरो इंस्टॉल में आ जाते हैं। ठीक है, ये किसका अपडेटेड वर्जन है? ये हमारे पास फैट क्लाइंट का, क्योंकि फैट क्लाइंट में हमें क्या करना पड़ता था, मशीन्स जो थी वो लार्ज नंबर मशीन्स जो थी क्लाइंट की, वहाँ पे हमें क्लाइंट साइड पे हमें क्या करनी पड़ती, इंस्टॉल करनी पड़ती थी, उसी की तरफ प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी। लेकिन ज़ीरो इंस्टॉल में ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, अब अगला हमारे पास है एन टायर आर्किटेक्चर। एन टायर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जो हमने फैट क्लाइंट, ठीक है, ये फैट क्लाइंट और थिन क्लाइंट के दरमियान है। मतलब इसमें फैट क्लाइंट की भी खसूसियात है और थिन क्लाइंट की भी। थिन क्लाइंट हमारा ओल्ड है, ठीक है, और फैट हमारा न्यू था, फिर उसका न्यू हमारे पास ज़ीरो इंस्टॉल आया। ठीक है, इन दोनों की जो खसूसियात है ना, फैट और थिन की, वो हमारे पास है एंटायर आर्किटेक्चर में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग बोथ द डेटा एंड एप्लीकेशन मल्टीपल सर्वर मशीन्स, जिसमें वेब सर्वर, DB सर्वर, डेटाबेस सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। फिर आ जाता है थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर, जैसा कि नाम से जाहिर है, तीन टायर आर्किटेक्चर, मतलब ईच एप्लीकेशन, जो हर एक एप्लीकेशन, हर एक जो काम होगा ना, वो 3 लेयर्स में होगा। ठीक है, आर्किटेक्चर 3 लेयर्स रखता है ये। फिर थ्री टायर पर 3 लेयर्स रखेगा, जिसमें प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस, जैसे एक क्लाइंट की एक लेयर होगी, फिर वेब सर्वर की, फिर SQL क्वेरी की। ये हमारी 3 लेयर आ गई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 लेयर है ऑन सेपरेट डेटा प्रोसेसर। ये हर एक लेयर जो कि हर एक लेयर अलहदा प्रोसेस काम करेगी। ठीक है, इसीलिए 3 लेयर आर्किटेक्चर कहते हैं, थ्री टायर आर्किटेक्चर कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 लेयर होती हैं और ये हाईली स्केलेबल होता है। ये रहा, और इसकी डिमांड इंक्रीज मोर सर्वर, ज़्यादा डिमांडेबल होता है। ठीक है, ये थ्री टायर आर्किटेक्चर, क्योंकि इसमें जितनी भी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं, और वो तीनों ही अलग प्रोसेस करती हैं काम। ठीक है, फिर आ जाता है डेटा फ्लो और पाइप फिल्टर आर्किटेक्चर। ये क्या है, ये हमारे पास इस सिमिलर टू द डेटा फ्लो डायग्राम की तरह होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो डेटा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, डिजायर्ड आउटपुट, इसमें जो हमारे पास फिल्टर का मतलब होता है, जैसे आप यूट्यूब पे फिल्टर लगाते थे, ओके ना, फिल्टर का मतलब होता है छानना। अगर यूट्यूब पे फिल्टर लगा देते हैं, जैसे वीडियो सर्च किया आपने, तो ना ये अगर आप फिल्टर लगा दें कि सिर्फ वीडियो ही आए, प्लेलिस्ट ना आए किसी भी चीज़ की, तो फिर वो क्या, उसको छान के हमें क्या देता है, सिर्फ वीडियो ही दे देता है। ये हमारे पास आगे फिल्टर। ठीक है, पाइप्स होते हैं हमारे पास कनेक्शन, जिसके ज़रिए एक पाइप्स कनेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो डेटा हो या कुछ भी, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज़ हमारे पास पाइप कहलाती है। ठीक है, डेटा फ्लो के डेटा का बहना। ठीक है, ये था पूरी जो इसका हाइडिंग था, इसका मतलब। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी, कि सिमिलर है डेटा फ्लो डायग्राम के, कि डेटा फ्लो डायग्राम में जैसे डेटा बहता है, ठीक है, डेटा का फ्लो होना, ईच स्टेप, जो फिल्टर आर्किटेक्चर वे ईच प्रोसेसिंग स्टेप इज कॉल्ड फिल्टर, कि जितना भी हमारा ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास इसमें जो प्रोसेस हो रहा है, ये हमारा फिल्टर हो रहा है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये जो फिल्टर होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स एंड डज नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ वर्किंग एंड अनदर, मतलब इन्हें दूसरों की भी खबर नहीं होती, ये सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं। और ये जो बीच में हमारे पास क्या है, ये कनेक्शन है। कनेक्शन लाइक मीन्स मतलब पाइप्स, इनके जरिए इनका आपस में कनेक्ट हुए पड़े हैं ये। ठीक है, फिर ये हमारे पास ये पूरी इसकी डायग्राम थी डेटा फ्लो एंड पाइप्स की। इसे बैच सिक्वेशनल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पाइप है, ये हमारे पास फिल्टर हो रहे हैं, मतलब डेटा प्रोसेस हो रहा है, डेटा प्रोसेस को फिल्टर बोलेंगे, और ये जो कनेक्शन हो रहा है आपस में, ये पाइप होगी।
और ये दूसरे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। बस इसमें ये पॉइंट था। फिर आ जाता है लेयर्ड आर्किटेक्चर। इस लेयर्ड, जैसा कि नाम से जाहिर है लेयर्ड, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 लेयर होती हैं, ठीक है, एक सर्कल नुमा। ये हमारे पास 4 लेयर होती हैं, जिसमें हमारे पास ये जो सबसे करीब वाली होती है सो क्लोजर लेयर, ये सबसे इनर लेयर जो होती है ये क्लोजर होती है किसके, टू द मशीन, मशीन के, क्योंकि मशीन की फंक्शन मतलब ये मशीन के करीब होती है ये वाली लेयर। फिर उसके बाद ये हमारे पास आती है यूटिलिटी लेयर। फिर एप्लीकेशन लेयर आ जाती है। फिर यूज़र इंटरफेस लेयर, यूज़र इंटरफेस जो आपको दिखाई दे रहा होता है सामने से, ठीक है, वो लेयर आ जाना। एप्लीकेशन लेयर और यूटिलिटी लेयर, ये हमारे पास कितनी है, 4 लेयर्स हैं, ठीक है। और इन 4 लेयर्स का काम क्या होता है कि ना, एक तो ये जो बाहर वाली लेयर होगी ये अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। अगर कोई मुश्किल आती है, कम्प्लेक्सिटीज आती हैं, वो इनर लेयर में आती है। इनर लेयर आर क्लोजर टू द मशीन एंड हार्डवेयर आउटर लेयर्स एंड ईच आइसोलेट्स द आउटर लेयर फ्रॉम इनर कम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, कि हर एक जो होती है आइसोलेट होती है। आइसोलेट का मतलब होता है कि ना ये अपना अपना काम करेंगी, ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, ना ही मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट समझ ले, ठीक है। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये हर लेयर अपना मुख्तलिफ जो काम है वो खुद ही सर अंजाम देगी। अगर यहाँ पर मुश्किल आई है तो यहीं पर रहेगी, वो ना कि इधर जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये था हमारे पास एप्लीकेशन, ये हमारे पास लेयर्ड आर्किटेक्चर। फिर आ जाता है रेफरेंस आर्किटेक्चर। रेफरेंस का मतलब होता है हवाला, ठीक है, कि आर्किटेक्चर का हवाला है। ये फिजिकल आर्किटेक्चर नहीं होता, ठीक है, इज़ नॉट अ फिजिकल आर्किटेक्चर। ये प्रोटोकॉल डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम डेवलप बाय डिफरेंट पार्टीज, मतलब ये पार्टीज़ के ज़रिए ये डेवलप किया गया है रेफरेंस आर्किटेक्चर, ठीक है। जैसे आप प्रोटोटाइपिंग करें, कि खुलासा टाइप ही ले लें, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, हमारे पास एक मॉडल होता है ना किसी भी चीज़ का जिसमें सारी फंक्शनैलिटी होती है, उसी तरह का आप ले लें इसे। रेफरेंस का मतलब होता है हवाला आर्किटेक्चर, कि फिजिकली आर्किटेक्चर नहीं होता, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास OSI मॉडल इसकी एग्जांपल है। और हिट्रोजीनियस, इसमें मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक, ये जितने भी हैं ये हिट्रोजीनियस है, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इस वजह से हिट्रोजीनियस है, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेफरेंस आर्किटेक्चर की जो एग्जांपल है वो OSI मॉडल है। अब आ जाता है पार्टीशनिंग द आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें जैसे नाम से जाहिर है कि पार्टीशनिंग, इसका मतलब है कि ना टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। तो जैसे ये हिरार्किकल, जैसे एक नोड होती है, ये हमारे पास हिरार्की बनी हुई है कि पहले ये फिर इसके बाद ये, मतलब दर्जा बंदी हुई है, ठीक है। इसको कैसे 2 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है, 2 से 3 पार्टीशनिंग की हुई है, कि एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, और ये बीच में हमारे पास ये। तो ये हमारे पास ये पार्टीशनिंग की जो की है, वर्टिकल लाइन में हमारे पास आता है प्रोसेसिंग, डिस्कशन मेकिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है। वर्टिकल लाइन में हमारे पास क्या आता है, डिस्कशन मेकिंग पर्सपेक्टिव। और ये जो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस है, ये वाली, ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, ये हमारे पास क्या आएंगी, ब्रांचेस में आ जाएंगी, ठीक है। और ये इनके जो कोऑर्डिनेशन होते हैं, मॉडल्स आर यूज टू कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बिटवीन द फंक्शन के दरम्यान इनकी जो होती है, ये क्या कर रहे हैं हमारे पास, ये हर एक मॉडल जो होता है आपस में क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। और इसमें हमारे पास जो होती है ये इजी टू मेंटेन होता है, क्योंकि इसमें आपने पार्ट्स में, मॉड्यूल में आपके पार्टीशनिंग कर दिया ना, तो आपने उसे पार्टीशनिंग जब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो फिर उसको क्या करना होता है, इजी टू मेंटेन करना होता है और इजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है। और इसका जो हर सिस्टम होता है ना, जैसे ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इनका मुख्तलिफ काम होता है, ठीक है। तो डिफरेंट सब सिस्टम्स होते हैं, मुख्तलिफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उनका मुख्तलिफ काम होता है। और इन कोई जो डिवाइड किए हैं ना आपने, पार्टीशनिंग 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फैक्टोरिंग है, ठीक है। और ये हायरार्की है, हायरार्की का मतलब दर्जाबंदी, ये रहा देख लें हायरार्की। फिर आ जाता है एनालाइजिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन। आर्किटेक्चर डिज़ाइन में करैक्टरिस्टिक
जो होती है मेक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, मतलब आपस में क्या हो सकती हैं, मिक्सअप हो सकती हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। गाइडलाइंस है हमारे पास परफॉर्मिंग द आर्किटेक्चर एनालिसिस जब आप कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी आर्किटेक्चर का, ठीक है, एनालिसिस जब करोगे तब कलेक्ट द सिनेरियो को कलेक्ट करना, रिक्वायरमेंट को देखना, फिर उसके आर्किटेक्चर स्टाइल्स को देखना, फिर डेटा फ्लो व्यू को देखना कि किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, फिर एवेल्युएट करना एट्रीब्यूट्स बाय ईच कंट्रीब्यूट इन आइसोलेशन, मतलब हर एक चीज़ को, हर एक क्वालिटी को, हर एक एट्रीब्यूट को अलहदा करके देखना, ठीक है। और इसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इन आर्किटेक्चर फॉर अ स्पेसिफिक आर्किटेक्चर स्टाइल, मतलब हर एक का मखसूस, मतलब आपने सिनेरियो कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद है पैटर्न को देखना है, फिर उसको देखना है कि डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है, उसको देखना है, फिर उसके बाद उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखना है, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखना है और उनको अलहदा करके देखना है, हर एक एट्रीब्यूट को अलहदा करके देखना है कि ये किस तरह से इसकी क्वालिटी अच्छी है। सेंसिटिव जो क्वालिटी होती है एट्रीब्यूट्स को, उसको देखना है, फिर स्पेसिफिक आर्किटेक्चर स्टाइल के, इसके लिए कौन सा स्टाइल होगा वो बेनिफिशियल होगा। ये थे हमारे पास लेक्चर नंबर 25। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।